बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शहर में आटा बहरान पैदा होने का खदशा है। महकमा खुराक ने 1100 फ्लोर मिल्स का गंदम कोटा मुअत्तल कर दिया है। शहर के बेशतर मराकज़ से 10 और 20 किलो आटे के थैले गायब हो गए हैं, जबकि 20 किलो आटे का थैला 2316 रुपए से बढ़कर 2550 रुपए में बिकने लगा है। सूबाई दारुल हुकूमत में 20 किलो थैले की रोजाना तलब 2 लाख है। लाहौर की 80 फ्लोर मिल्स में से 20 बड़ी मिल्स के पास गंदम के ज़खायर चंद रोज के बाकी रह गए। शहर में आटा बहरान पैदा होने का खदशा। ओपन मार्केट में फी मन गंदम का रेट 5500 रुपए तक पहुँच गया। शहर के बेशतर मराकज से 10 और 20 किलो आटे के थैले गायब। अवाम ख्वार 20 किलो आटे का थैला 2316 रुपए से बढ़कर 2550 में बिकने लगा। 1158 रुपए में मिलने वाला 10 किलो का थैला अब 1280 रुपए का हो गया। लाहौर समेत पंजाब के डिप्टी कमिश्नर ने प्राइवेट परमिट देने से इनकार कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत में 20 किलो थैले की रोजाना तलब 2 लाख है। 10 किलो आटे का थैला सिरे से ही नायाब है। 15 किलो का थैला 2250 में फरोख्त हो रहा है। महकमा खुराक का कहना है कि मौसम की खराबी के बायस गंदम की फसल जल्द स्टोर करना होगी। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर और काश्तकारों को मौसम की खराबी के बायस सर्कुलर जारी। सेक्रेटरी खुराक पंजाब जमान वट्टू कहते हैं, शहर में आटा कम नहीं होने देंगे। ओपन मार्केट में गंदम का परमिट जारी कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। और अभी आपको बताएं, आटा महंगा होने पर महंगाई की नई लहर आने को तैयार। शहर भर में सरकारी रेट पर रोटी की दस्तयाबी मुश्किल होने लगी। अक्सर मकामात पर रोटी 20 रुपए की फरोख्त की जा रही है, जबकि सरकारी निफनामे में 100 ग्राम रोटी का रेट 15 रुपए मुकर्रर है। 2 वक्त की रोटी के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल तर होने लगे। गंदम महंगी हुई तो आटा महंगा हुआ और रोटी नर्ख बेलगाम हो गए। सरकारी नरखनामे में 100 ग्राम रोटी का रेट 15 रुपए मुकर्रर। शहर के अक्सर मकामात पर सरकारी नरखनामे तंदूरों की नजर हो गए। रोटी मनमानी कीमत पर फरोख्त हो रही है। तंदूरों पर रोटी 20 रुपए तक बेची जा रही है। अगर कहीं 15 रुपए की मिल रही है तो इसका वजन 100 ग्राम पूरा नहीं। अवाम कहते हैं कि इंतजामिया पता नहीं कहाँ है, रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। घर की खाएंगे और घर ही जाके खाते हैं रात को। बाहर से कहीं से भी रोटी नहीं खाते। 200 रुपए की, 150 रुपए की, 200 की लेते हैं रोटी। ये अक्सर जगह पे नहीं, हर जगह पे ये 20 रुपए की रोटी बिक रही है, लेकिन जो सरकारी रेट है वो 15 रुपए है। कोई पूछने वाला है नहीं, ना कोई किसी, हर चीज़ महंगी होगी। तंदूर मालिकान का मौक़िफ़ है कि रमज़ान मुबारक से कबल 648 रुपए में मिलने वाला 10 किलो आटे का थैला 1156 रुपए का हो चुका है, इसलिए रोटी महंगी करना मजबूरी है। मुत्तहिदा रोटी नान बाई एसोसिएशन के मुताबिक रोटी के बाकायदा नर्ख नहीं बढ़ाए गए। कुछ तंदूर वाले अज खुद इजाफी कीमत वसूल कर रहे हैं। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। मजदूर तबके के लिए एक वक्त की रोटी का हसूल इंतहाई मुश्किल हो गया है। नान, रोटी और सालन महंगा। एक वक्त की रोटी के लिए 250 से 300 रुपए खर्च करना पड़ रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलामा इकबाल रोड पर और महंगाई की लहर जो है वो शहरियों के लिए सरदर्द बनने लगी है। शहर बाहर से आए जो मजदूर तबका है वो जो एक रोटी एक वक्त में 100 से 150 रुपये में खाता था, अब उसको एक वक्त की रोटी तकरीबन 200 से 250, 250 से 300 रुपये तक पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि नान और रोटी की कीमतों में इजाफा हो गया है और वहीं पर सालनों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। जो कीमत पहले चल रही थी रोटी की वो 15 रुपये थी और नान की जो है वो 25 रुपये थी, अब उसको बढ़ाकर बगैर किसी नोटिस के बाज़ाब्ता खुद से जो है वो बढ़ाकर उसको 20 रुपये से 20 रुपये रोटी और 30 रुपये नान का रेट कर दिया गया है। अगर मैं बात करूँ सालन की तो 100 से 110 रुपये हाफ प्लेट मिलने वाले सालन की कीमत जो है वो अब 140 रुपये हाफ प्लेट से लेकर 220 रुपये हाफ प्लेट तक पहुँच चुकी है। तो अगर मैं बात करूँ जो शहर बाहर से आए मजदूर हैं जिनको रोटी 100 से 150 रुपये में दस्तयाब होती थी, अब उनको एक वक्त की रोटी जो है वो तकरीबन 200 से 250 रुपये में दस्तयाब होगी। जबकि मजदूर तबके का ये कहना है कि अगर हम अपनी दिहाड़ी की बात करें तो जो हमारी दिहाड़ी है वो आज भी 800 से लेकर 1000 रुपये तक मुख्तस है, उसको बढ़ाया नहीं गया। लेकिन महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम अपने खुद एक वक्त की रोटी खा लें तो हमें ये समझ नहीं आता कि हम शाम को घर ले जा बच्चों के लिए क्या ले जाएंगे। जी रेट कर रहे थे। माहौलियाती आलूगी में कमी और तवानाई की बचत का प्लान। डिप्टी कमिश्नर का मार्केटों, होटल और रेस्टोरेंट के औकात कार पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया गया है। तमाम मार्केटें और शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे, जबकि तमाम रेस्टोरेंट और कैफे रात 11 बजे बंद होंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि माहौलियाती आलूगी में कमी और तवानाई का बचत प्लान। डिप्टी कमिश्नर का मार्केटें, होटल और रेस्टोरेंट के औकात कार पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया गया है। तमाम मार्केटें, शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे, जबकि तमाम रेस्टोरेंट और कैफे रात 11 बजे बंद होंगे।
اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی میں کمی اور توانائی کی بچت کا پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا مارکیٹوں، ہوٹل اور ریسٹورنٹ کی اوقات کار پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ تمام مارکیٹیں اور شادی ہال رات 10 بجے بند ہوں گے، جبکہ تمام ریسٹورنٹس اور کیفے رات 11 بجے بند ہوں گے۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، ماحولیاتی آلودگی میں کمی اور توانائی کی بچت کے حوالے سے پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا مارکیٹوں، ہوٹل اور ریسٹورنٹ کی اوقات کار پر سختی سے عمل درآمد کا حکم دیا گیا ہے۔ تمام مارکیٹیں اور شادی ہال رات 10 بجے بند ہوں گے، جبکہ تمام ریسٹورنٹس اور کیفے رات 11 بجے بند ہوں گے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، CIA ماڈل ٹاؤن اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا معاملہ۔ ڈکیت جمیل عرف جیلا اور اس کے ساتھیوں کی پولیس پارٹی پر فائرنگ۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ملزمان گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کا ڈکیت گینگ کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ CIA ماڈل ٹاؤن اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ ڈکیت جمیل عرف جیلا اور اس کے ساتھیوں کی پولیس پارٹی پر فائرنگ۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ملزمان گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کا ڈکیت گینگ کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ CIA ماڈل ٹاؤن اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ ڈکیت جمیل عرف جیلا اور اس کے ساتھیوں کی پولیس پارٹی پر فائرنگ۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ملزمان گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر، بتائیں گے اس بارے۔ جی بالکل، CA پولیس اور ڈاکوں کے درمیان جو مقابلوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے ماڈل ٹاؤن اور ڈاکوں کے درمیان جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ CA ماڈل ٹاؤن اور ڈاکوں کے درمیان یہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ CA پولیس کے مطابق انسپیکٹر رانا شاہد اور اس کی ٹیم نے اشتہاری ڈکیٹ شوٹر جمیل عرف جیلا کی گرفتاری کے لیے ٹاؤن شپ سے ملزمان کی گاڑی کا تعقب کیا۔ ڈکیٹ جمیل عرف جیلا اور اس کے ساتھیوں نے واپرا ٹاؤن کے علاقے میں پولیس پارٹی پر سیدھی گولیاں برسائیں۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں پولیس کی گاڑی اور ڈاکوں گاڑی کو بھی فائر لگے۔ اشتہاری ڈکیٹ جمیل عرف جیلا اور ساتھی جو ہیں اس کے واپرا ٹاؤن کی گلیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گاڑی جو موقع پر چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ ڈکیٹ شوٹر جمیل عرف جیلا اور ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے CA پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے میں سرچ آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ DSP حسنین حیدر کی سربراہی میں جو ہے وہ سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے اور SSP CIA کیپٹن ریٹائر لیاقت ملک بھی جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئے ہیں اور اپنی موجودگی میں جو ہے وہ سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے CA پولیس کا کہنا ہے کہ جلد جو ڈکیٹ فرار اور ڈکیٹ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کو حوالات میں بند کیا جائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو CA پولیس اور ڈاکوں کے درمیان جو ہے وہ آئے روز جو ہے وہ مبینہ پولیس مقابلے سامنے آ رہے ہیں اور مبینہ پولیس مقابلے میں متعدد جو ہیں وہ ڈاکو ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے CA پولیس کا کہنا ہے کہ ان جو ڈاکو ہیں یہ بھی ریکارڈ یافتہ ہیں اور متعدد وارداتیں کر چکے ہیں، وارداتوں کے دوران شہریوں کو زخمی بھی کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مدثر حسین۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ نعمان سے سابقہ بلدیاتی نمائندوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ بلدیاتی نمائندوں نے بجلی کی صورتحال اور مسائل سے آگاہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں فہد امین سے۔ فہد امین، بتائیے گا۔ جی بالکل، چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان سے سابقہ MPA میاں دلیپ انجم اور سابقہ بلدیاتی نمائندوں نے ملاقات کی ہے۔ بلدیاتی نمائندوں اور سابقہ MP کی جانب سے حلقہ میں سیاسی صورتحال اور مسائل کے حل پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ بلدیاتی نمائندوں نے بجلی کی صورتحال اور مسائل سے چیئرمین جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر لیسکو کو آگاہ کیا۔ حلقہ میں لیسکو سے متعلقہ مسائل کے حل پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ ملاقات کرنے والوں میں راؤ ساجد میاں عزیز، شراز اسلم اور دیگر جو ہے وہ موجود تھے۔ حافظ میاں محمد نعمان نے لیگی رہنماؤں کو حلقہ میں بجلی کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ جی ٹھیک ہے، فہد امین اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز بھی اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے ہیں۔ PTI کے ٹکٹ ہولڈر شیخ محمد یعقوب اور میاں آصف کاٹیا کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شبیر حیدر۔ جنگ سے PTI کے ٹکٹ ہولڈر محکمہ اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے۔ شیخ محمد یعقوب پر سرکاری زمین پر قبضہ اور آصف کاٹیا پر ترقیاتی کاموں میں کرپشن کرنے کا الزام ہے۔ ذرائع کے مطابق شیخ محمد یعقوب نے سرکاری اراضی ہڑپ کر کے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی۔ ہاؤسنگ سکیم میں استعمال کیا گیا 324 کنال رقبہ محکمہ انہار کی ملکیت تھا۔ محکمہ مال اور محکمہ انہار کے عملہ کی ملی بھگت سے جعل سازی کی گئی۔ ذرائع کے مطابق ٹکٹ ہولڈر و سابق MPA آصف کاٹیا نے حلقے میں ترقیاتی کاموں
में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। सड़कों, स्कूल्स और हेल्थ समेत दीगर तरक्याती कामों में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करवाया। महकमा एंटी करप्शन ने टिकट्स होल्डर शेख मोहम्मद याकूब और आसिफ काठिया को बरोज जुमा 28 अप्रैल को तहकीकात के लिए तलब किया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि वज़ीर आज़म पार्लिमान से एतमाद का वोट लेने के बजाय अवाम से एतमाद का वोट लें, सियासतदानों को मसाइल हल करने का मौका दिया जाए। जमात इस्लामी के हेड ऑफिस मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि पार्लिमान और अदलिया आमने सामने हैं। पार्लिमान में अवाम के मसाइल की कोई बात नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म पार्लिमान से एतमाद का वोट लेने की बजाय अवाम से एतमाद का वोट लें। रियासत के तमाम इदारे, वो अदलिया हो या मुक़न्निना हो, आपस में बजंग है और ये बहुत ख़तरनाक है मुल्क के लिए। इस सिचुएशन की वजह से नुकसान गरीब आवाम का हो रहा है। मुल्क में चूँकि फोकस आवाम की बजाय कुछ और मौज़ूआत पर है, इसलिए लामहला बदअमनी में इजाफा हुआ। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, आज आइन तख्ता मश्क बना हुआ है, हर कोई अपनी अपनी तशरीह कर रहा है। एक सहाफ़ी ने इंकशाफ किया कि कश्मीर का सौदा हुआ है, लेकिन उसकी कोई तरदीद कहीं से नहीं आई। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि हम मुल्क में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने 2018 के इंतखाबात के ऑडिट की बात की, जो माजी बन चुका। एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी ने इंकशाफ किया कि कश्मीर का बाकायदा सौदा हुआ है, लेकिन किसी तरफ से न उसकी तस्दीक या उसकी तरदीद नहीं आई, इसलिए कि आज का मसला ये भी नहीं है। सिराजुल हक का कहना था, शफाफ इंतखाबात मौजूदा हालात से निकलने का वाहिद रास्ता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से ईरानी काउंसिल जनरल मेहरान वाहदफर ने मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत चावल, गोश्त, आम और दीगर अशिया की बरामदात बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। तफसीलात के मुताबिक ईरानी काउंसिल जनरल ने मोहसिन नकवी को ईरान के दौरे और इस्फहान में हैंडीक्राफ्ट नुमाइश में शिरकत की दावत भी दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि आने वाले वक्त में दोनों मुल्कों में ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। इस्फहान में होने वाले हैंडीक्राफ्ट नुमाइश में पंजाब का वफ्द शिरकत करेगा। ईरानी काउंसिल जनरल ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं और इन ताल्लुकात को दरख्शां और ताबनाक देखते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर के तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी से ईरानी कौंसल जनरल ने भी मुलाकात की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी ने लाहौर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील की हिदायत की। मोहसिन नकवी का समनाबाद अंडरपास प्रोजेक्ट को बरवक्त पाया तकमील तक ना पहुँचाने पर इजहार नापसंदीदगी। दाता दरबार पार्किंग प्रोजेक्ट बरवक्त ऑपरेशनल करने पर मुतालिका महकमों को शाबाश। PHA को लाहौर एयरपोर्ट पर रनवे के साथ साथ शजरकारी का टास्क दे दिया। निगरान वज़ीर आला को लाहौर की 54 सड़कों की तामीर मुरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर की सड़कों के साथ फुटपाथ, साइकिल और बाइकर्स ट्रैक्स भी बनाए जाएंगे। शहर खामोशा अथॉरिटी के तहत लाहौर के 4 मॉडल कब्रिस्तान चंद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से ईरानी काउंसिल जनरल ने भी मुलाकात की, जिसमें चावल, गोश्त, आम और दीगर अशिया की एक्सपोर्ट बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। समनाबाद अंडरपास मंसूबा मेगा प्रोजेक्ट शुरू होने के साथ ही लागत में भी इजाफा। LDA ने PC1 में मंजूर शुदा प्रोजेक्ट के अलावा भी टेंडर लगाने शुरू कर दिए। लेस्को यूटिलिटीज़ की मुंतकली के लिए अलहदा PC1 बनाने का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अफराते ज़र, महंगाई और तामीराती काम में सुस्त रवि। शहर में जारी मेगा प्रोजेक्ट्स की लागत भी बढ़ने लगी। LDA ने PC1 में मंजूर शुदा मंसूबे के अलावा भी टेंडर्स लगाना शुरू कर दिए। समनाबाद अंडरपास मंसूबे में यूटिलिटीज की शिफ्टिंग के लिए अलहदा PC1 बनाए जाने का इंकशाफ। मंसूबे की लागत में मजीद 3.5 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। समनाबाद अंडरपास पर लेस्को यूटिलिटीज की शिफ्टिंग के लिए 3 करोड़ 13 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। जराये का कहना है कि समनाबाद अंडरपास पर बिजली के पोल तोड़ने और नए पोल लगाने के लिए इजाफी रकूम खर्च होगी।
LDA हुकाम ने इजाफी लागत को PC1 में शामिल करने के बजाय अलहदा टेंडर जारी कर दिए। PC1 के मुताबिक मंसूबे में तामीराती कामों के अलावा यूटिलिटीज की शिफ्टिंग भी शामिल है। मंसूबे के लिए अराजी एक्वायर करने में मशीनरी किराए पर लेने का भी अलहदा टेंडर जारी किया जाएगा। माजी में गुलाब देवी अंडरपास, शेरावाला फ्लाईओवर और शाहकाम चौक में PC1 के अलावा भी टेंडर जारी किए गए, जिससे तीनों मंसूबों की लागत में 25 करोड़ रुपए से जायद का इजाफा हुआ। बारिशें बरसाने वाले नए निज़ाम ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अपने पर फैलाना शुरू कर दिए हैं। बारिशों का नया निज़ाम मई के पहले हफ्ते तक अपने रंग ढंग दिखाता रहेगा। मुख्तलिफ मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के है। लाहौर से सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट देखिए। मगरबी हवाओं के बायस बनने वाले बारिशों के नए निज़ाम ने मुल्क में कदम रंजा फरमाना शुरू कर दिया है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक नया निज़ाम 2 स्पेल्स में अपने असरात मुरतब करेगा और मजमूई तौर पर मौसम की ये सूरत हाल मई के पहले हफ्ते के इख्तिताम तक बरकरार रह सकती है। इस दौरान मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके भी इसकी जद में होंगे। ये स्प्रेडेड रेन है कि जो कि कुछ एरियाज पे शावर्स भी हो सकते हैं, कुछ एरियाज पे कम भी हो सकते हैं। मे भी कुछ एरियाज पे 1 घंटा रेन हो और आगे पूरे 23 आवर्स कुछ भी ना हो, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे 6 घंटे भी रेन हो सकती है। लेकिन ये इतना ज़्यादा ऐसे सिस्टम नहीं है जिससे कोई फ्लडिंग की कंडीशन हो। बताया गया है कि 29 अप्रैल तक लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला और सियालकोट में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 27 अप्रैल से 3 मई तक मुल्तान, डीजी खान, बहावलनगर और साहिवाल में गरज चमक के साथ बारिश और चंद मुकामात पर ज़ालाबारी का भी इम्कान है। 30 अप्रैल से 5 मई तक बारिशों का दूसरा स्पेल अपना रंग जमाएगा। सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब में भी काफ़ी गंदम की फसल जो है नहीं उसको काटा गया। तो इसके लिए जो काश्तकार है उनको सबसे पहले तो महकमा मौसमियात का जो वेदर को ज़रूर देखना चाहिए और उसके मुताबिक अगर कटाई करनी है, थ्रेशिंग करनी है, और बल्कि जो फसल है उसको गट्ठों की शक्ल में रखें, क्योंकि तेज़ हवा से जो है वो फसल जो उड़ भी सकती है। सूरत हाल के पेश नज़र डीजी खान के पहाड़ी इलाकों में तुगयानी का खतरा भी जाहिर किया गया है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं, लाहौर के 3 मॉडल शाहराहों पर तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। LDA अमले ने इलामा इकबाल टाउन, शादमान और गुलबर्ग में कार्रवाइयाँ करके 2 दर्जन से ज़ायद अमलाक को सर्वमोहर कर दिया। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA टीमों का शहर में ऑपरेशन जारी है और पार्किंग की जगह पर तजावुज़ात कायम करने पर 2 दर्जन से ज़ायद अमलाक सर्वमोहर कर दी गई। इन टीमों ने लाहौर के 3 मॉडल शाहराहों पर पार्किंग की जगह मुख्तस न करने और गैर कानूनी लैंड यूज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। कार्रवाइयों के दौरान इलामा इकबाल टाउन में कार्रवाई करते हुए 14 अमलाक को सर्वमोहर किया गया। मेन बुलेवार्ड इलामा इकबाल टाउन से मुतअद्दिद अमलाक से पार्किंग की जगह से तजावुज़ात हटा दी गईं। इलामा इकबाल टाउन की हुंसा ब्लॉक, कॉलेज ब्लॉक और गुलशन ब्लॉक में कार्रवाइयाँ की गईं। मेन बुलेवार्ड पर कायम मारूफ ब्रांड की पार्किंग की जगह पर कायम तजावुज़ात हटा दी गईं। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि शहर में कमर्शियल अमलाक पर पार्किंग एरियाज़ पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। ईद से कबल पार्किंग के लिए मुख्तस जगह से तजावुज़ात हटाने की डेडलाइन दी गई थी। निगरान वज़ीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर कहते हैं 9 शाहराहों को मॉडल शाहरा बना रहे हैं। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। निगरान सूबाई वजीर बराए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर आमद। कमिश्नर लाहौर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने सूबाई वजीर का इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर ने LDA 1 विंडो सेल का दौरा किया। शहरियों की शिकायत फौरी हल करने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में सैयद असफर अली नासिर ने कहा कि शहर भर से तजावुज़ात के खात्मे और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जो दिसंबर 2022 में दिए गए 9 मॉडल सड़कों से ताल्लुक और इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं उनसे ताल्लुक, पब्लिक की जो पार्किंग्स हैं उनसे ताल्लुक, इंक्रोचमेंट से ताल्लुक, जो माहौलियात ख़राबी है इससे ताल्लुक, तो बेसिकली ये सारा एक ऑपरेशन जो है वो इसका एक हिस्सा है। आज सुबह से कमिश्नर साहब जो हैं वो और उनकी मुकम्मल इंतज़ामिया ने क्रैकडाउन का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और आपने कहा जी कि लिस्ट वगैरह, तो बात ऐसी है कि ऐसे ऑपरेशंस के अंदर जो है वो लिस्ट शाया नहीं की जाती। निगरान वजीर हाउसिंग ने शोबा इंजीनियरिंग को मेगा प्रोजेक्ट मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दिया।
کمشنر لاہور نے شہریوں کے 11 مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ کو حتمی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ بغیر NOC سڑکوں اور سروس لین پر کام کروانے پر مقدمہ درج کروانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ کمشنر نے پارکنگ ایریاز پر تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ کے خلاف بھی آپریشن شروع کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ عمران اکبر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ کلین لاہور اور شہری مسائل کا حل، انتظامیہ کمیشن۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر رافع حیدر، MD LWMC بابر صاحب دین، MD واسا غفران احمد، COMCL علی عباس بخاری، SP سیکورٹی دوست محمد، ایڈیشنل DG LDA عمران علی، اسسٹنٹ کمشنرز MORs، CO ہیلتھ اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ کمشنر محمد علی رندھاوا نے 11 شہری مسائل پر پوری انتظامیہ کو آخری ڈیڈ لائن دے دی۔ بغیر NOC سڑکوں اور سروس لینز پر کام کروانے پر مقدمات درج کرانے کا حکم۔ کمشنر بلڈنگز کو تجاوزات ہٹانے کے لیے صرف 2 دن کا نوٹس جاری ہوگا۔ بھکاریوں کے خلاف کارروائی جاری ہے، بھکاری مافیا کو بھی سامنے لانے کی ہدایت۔ کمشنر محمد علی رندھاوا نے کہا کہ پارکنگ ایریاز پر تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا۔ افسران اپنے اپنے حدود اربع کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر مارکیٹوں میں تجاوزات کو ختم کیا جائے۔ جو انلیگل پارکنگ ہو رہی ہے اور جو خاص طور پر بہت ساری کمرشل بلڈنگز ہیں جنہوں نے پارکنگ اپروو کروائی ہوئی ہیں اور وہاں پہ پارکنگ استعمال نہیں ہو رہی، اس کے اوپر ایک تو ایکشن ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے آج سے اور اسی کا ہم نے فالو اپ کیا۔ ڈپٹی کمشنر رافع حیدر کا کہنا ہے 9 ماڈل روڈز پر باقاعدہ ڈیوٹی روسٹر کے مطابق کیمپس میں عملہ تعینات کیا جائے گا۔ شہر کی مردم شماری مکمل ہو چکی، جبکہ گندم خریداری ہدف 70% حاصل کر لیا ہے۔ سارے کے سارے اکٹھے کام کریں گے، ضلعی انتظامیہ کی سربراہی میں، اور ACs جو ہیں ہمارے ان ٹیمز کو ہیڈ کریں گے۔ اس میں ہم نے 9 ماڈل روڈز ہیں ان کو مینلی پک کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اور ایڈیشنل ایریاز کو پک کیا جائے گا جس طرح ورکنگ امپروو ہوگی۔ شہر میں سڑکوں کی نگرانی کے لیے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور تمام محکموں کا مشترکہ پلیٹ فارم بنایا جائے گا اور 3 زونز کا عملہ ایک مین روڈ پر روزانہ آپریشن کرے گا۔ کیمرہ مین عمیر کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز۔